फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ में ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है और कौन होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कई सारे वीडियोस में कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम, ठीक है, क्लियर करने के बाद जैसे आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, ठीक है, या बन सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम क्लियर करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप किसी भी काम में के लिए आप सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी इंस्पेक्शन होता है, आपको अथॉरिटी मिल जाती है अगर आपने चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो मैं फिर आपसे बता देता हूं, ये कोई पोस्ट नहीं होती है। इस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिल जाती, बस आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, आप अथॉराइज्ड बंदे हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ठीक है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम होगा, कोई भी नया काम होगा, ठीक है, क्या वो सेफ्टी से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सेफ्टी बढ़ती जा रही है कि नहीं आ रही है, तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको आप उस काम को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, उसी प्रकार चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके पास अथॉरिटी मिल जाती है। और ये अथॉरिटी कौन देता है? ये अथॉरिटी अपना विद्युत सुरक्षा जो डिपार्टमेंट होता है ना मध्य प्रदेश का, वो आपको दे देता है। मगर एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है, आप एक अथॉराइज्ड बंदे बन सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, ये चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर बनने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ डिटेल है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था और बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल भी किया था आप लोगों ने कि सर इसके बारे में बताइए कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि आप उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। फ्रेंड्स, पहले जो डिपार्टमेंट था, कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स करवाने पड़ते थे तो आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, तो डिपार्टमेंट वाले ही वेरीफाई करते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, इसका एग्जाम वो कंडक्ट करवाने लगे हैं, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद मान लो 5 बंदों के एग्जाम हुए, ठीक है, और उनमें से 3 बंदों ने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब 3 बंदों के पास क्या है, डिपार्टमेंट ही खुद अथॉरिटी उनको दे देगा कि वो कोई भी काम को वेरीफाई कर सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे सेफ्टी से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं या अपने साइट का इंस्पेक्शन करवाना है, तो मैं किसको पकड़ूंगा? मैं उन बंदों को पकड़ूंगा, उनसे क्या बोलूंगा कि भाई इसका वेरीफाई करिए, इसका और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी आपका, ठीक है, प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करिए, वो सिग्नेचर करिए डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, और मेरी साइट को विजिट करिए। वो आप कब कर पाएंगे? जब आप चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एग्जाम इंजीनियर का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। पहले ये डिपार्टमेंट करता था, मगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम लेने लगा है, ठीक है, और जो भी एग्जाम क्लियर कर लेगा तो उसको क्या है, अथॉरिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, ठीक है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना होता है। फ्रेंड्स, जहां पर मैंने बताया था ना कि सुपरवाइजर का एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, वो तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, प्लेलिस्ट की, वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वहां पर वो वाला वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम कैसे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कैसे आवेदन करना पड़ता है। तो उसी वेबसाइट में ही, ठीक है, ये अपना फॉर्म आता है अपना चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का, ठीक है। तो चलिए मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होती रहती है इसकी और क्या क्राइटेरिया होता है इस एग्जाम को फिल करने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने बी करी होगी, बीटेक करा होगा, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
किसका एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये बीई वाली बात बता रहा हूं मैं, जिसने बीई करी होगी और जिसने बीटेक किया होगा। अब दूसरी बात आ गई, जिसने डिप्लोमा किया होगा। फ्रेंड, जिसने डिप्लोमा किया है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का और इंस्टॉलेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको और आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, और आपके पास सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो एज लिमिट होती है, ठीक है, अब एज लिमिट की बात अगर करूं मैं, एज लिमिट इसमें 62 ईयर्स लास्ट है। ठीक है, यानी आप काफ़ी साल तक इसका एग्जाम दे सकते हैं, यानी 62 ईयर्स ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न ये होता है फ्रेंड, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको 50 यानी मिनिमम आपको करने ही हैं। यानी देखिए लिखा भी है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 50 आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क, यानी 50 मार्क आपको पाने ही हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और अदर कुछ और डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, नहीं तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे, फिर आप कमेंट करेंगे और कॉल करेंगे मुझे कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट फोटो होना चाहिए आपके पास, कलर फोटो, एक सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपके पास जो भी आपके पास टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। और फ्रेंड्स, इसके मैं फ़ी की बात बता देता हूँ। इसमें जो डिपार्टमेंट फीस होती है लगभग 800 रुपये आपको पे करनी होते हैं, और जो अपना ट्रेजरी की फीस होती है ये लगभग आपको 1000 रुपये पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप ट्रेजरी की फीस इसकी सबमिट करिएगा, देन आफ्टर आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कब आता है, कैसे आता है, ठीक है, अभी तो इसका एग्जाम यानी फॉर्म जा चुका है, क्लोज हो चुकी है उसकी डेट, लेकिन जब भी अगर आएगा तो मैं आपको, ठीक है, बता दूंगा कि इसका फॉर्म आ गया है और इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो गया होगा कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप क्या बन जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो ट्रेजरी की फीस होती है पहले आपको सबमिट करनी है, क्योंकि जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें वो डिटेल मांगाता है कि चालान की डिटेल क्या है, चालान नंबर क्या है, किस डेट को चालान भरा था। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी इसका फॉर्म फिल करेंगे तो पहले आप ट्रेजरी की फीस पे करिए, उसके बाद आप इस एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है, यानी आपको पता ही चल गया होगा कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस कर दीजिए अभी और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करना, क्योंकि उसमें सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।